तो हेलो फ्रेंड्स, आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 6 बजे। और यहाँ पर मैंने जो AITS दिए थे लास्ट में, जो AITS 5, 6, 7 है, उसके स्कोर लिखे हैं। और बाकी यहाँ पर मैंने जो आज मॉक टेस्ट दिया था, सुपर चार्जर मॉक टेस्ट, और वो क्या था मैं आगे बताता हूँ। तो उसके मार्क्स लिखे हैं और अभी मैं बताता हूँ कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पर रैंक लिखी है और यहाँ पर लिखे है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया था। तो AITS 5 में 140 स्कोर था, AITS 6 में 182 था, जो सबसे ज़्यादा था। मतलब अब तक जितने भी मैंने AITS दिए उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो 182 आए हैं AITS 6 में, और AITS 7 में 136। और यहाँ पर रैंक भी लिखी है, और 67 रैंक पहली बार आई है, मतलब बैच में। और यहाँ पर 214 रैंक आई थी। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तीनों टेस्ट में। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो मैथमेटिक्स में है। और यहाँ पर मतलब इन दोनों AITS के जो मार्क्स मिलाकर टोटल बनते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे AITS 6 में आए हैं मैथमेटिक्स में। और उसकी वजह है कि टोटल 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक भी नेगेटिव नहीं हुआ है। और इन दोनों में मैंने टोटल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं, और उसमें से 5 गलत हुए हैं दोनों में। और AITS 7 में तो मैंने लास्ट वाले न्यूमेरिकल जो पार्ट था वो तो मैंने छोड़ दिया था, और उसमें मतलब टाइम भी ज़्यादा लग गया था। तो ये भी एक वजह है लोग कम मार्क्स आने की मैथमेटिक्स में, ऐसा बोल सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने टाइम भी लिखा है कि कितना कितना टाइम लगा था और पर सब्जेक्ट, और यहाँ पर टोटल टाइम लिखा है। और AITS 6 में मैंने फिजिक्स में 51 मिनट दिए थे, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स, और मैथ्स में मैंने 1 घंटा और 5 मिनट दिए थे, और उसमें भी एक भी नेगेटिव नहीं हुआ है। बाकी दोनों AITS में मैंने ज़्यादा टाइम दिया था और फिर भी 5 नेगेटिव हुए हैं। और AITS 5 में तो फिजिक्स में मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम दे दिया था। और बाकी टाइम वगैरह यहाँ पर ये लिखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि टॉपर के कितने स्कोर थे, ताकि मतलब टफनेस कितनी थी वो पता चल पाए। और AITS 7 जो था वो सबसे मुश्किल था, उसमें टॉपर के भी 218 मतलब 218 मार्क आए हैं। और AITS 6 ईजी था, तो उसमें मेरा भी 182 स्कोर आया है। और जो टॉपर मतलब जो जिसकी फ़र्स्ट रैंक आई है उसके मार्क्स 265 है, और AITS 5 में 244। AITS 5 ही था जिसमें मुझे कम मार्क्स आए, मतलब एज एक्सपेक्टेड तो वही था। और बाकी मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा ऐसा ख़राब रहा, ऐसा बोल सकता हूँ। और बाकी AITS 7 में तो टॉपर्स के भी मार्क कम है, तो उसमें तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। और क्योंकि उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो वो छोड़ दिए थे, तो उससे भी मार्क्स कम आए। बाकी थोड़े ज़्यादा ही आते, मतलब 160 अराउंड तो हो ही जाते। और ये जो मार्क्स है वो आज मैंने जो टेस्ट दिया था उसके मार्क्स लिखे हैं, और उसमें 140 टोटल स्कोर आया है। और यहाँ पर मैंने करेक्ट और इनकरेक्ट कितने हुए वो लिखे, और इसमें भी मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर है। और ये वाला पेपर मुझे सबसे आसान लगा मैथमेटिक्स का, मतलब जितने भी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि इसमें मैंने मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे जो मुझे समझ नहीं आए थे। बाकी पूरा पेपर मैंने मैथमेटिक्स का अटेम्प्ट किया था। और इस वाले पेपर में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा, और इस वजह से मार्क्स भी कम है। और फिजिक्स तो मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ था, और बाकी फिजिक्स में कुछ एरर वगैरह हो चुका था, मतलब साइट में कुछ एरर चल रहा था कि मैं न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें जो हम आंसर पुट करते हैं वो ऑप्शन ही नहीं था। तो इस वजह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले 5 क्वेश्चन छूट गए, पर नेगेटिव भी ज़्यादा हुए, इस वजह से कम मार्क्स आए हैं। मैथमेटिक्स में 18 करेक्ट तो हुए, पर सामने 5 इनकरेक्ट भी हुए। और यहाँ पर मैंने लिखा है
ये एशियन मैंने लिखा है कि सिली मिस्टेक हुई है, 5 में से 3 सिली मिस्टेक की वजह से हुई, मतलब गलत हुए हैं। और केमिस्ट्री में 4 सिली मिस्टेक हुई है और फिजिक्स में 1 ही सिली मिस्टेक हुई है। बाकी फिजिक्स का मुझे थोड़ा टफ लगा था और इस वजह से अटेम्प्ट भी मैंने कम ही किए थे। और फिजिक्स में जो 1 सिली मिस्टेक की थी वो यहाँ पर मैंने लिखी, मतलब सेकंड क्वेश्चन में ही कर दी थी। यहाँ पर मैंने माइनस करने में यहाँ पर 17.28 था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग गया, क्योंकि इसके मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हुआ। यही क्वेश्चन था जो सिली मिस्टेक की वजह से इनकरेक्ट हुआ। बाकी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी इनकरेक्ट हुआ है और उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल गलत हुआ है। और यही था मेरा अभी टेस्ट का स्कोर। अभी बाकी ये मेरा लास्ट टेस्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट से फेल है। और अभी मैं रिवीजन वगैरह करूँगा, क्योंकि अभी इतनी सारी मैंने बुक्स कलेक्ट की है, मतलब इन सब से रिवाइज करना है। कुछ यहाँ पर क्लास के नोट्स है और कुछ एनसीईआरटी वगैरह मतलब रखी है, और कुछ थियरेटिकल पढ़ना हुआ तो उस वजह से एनसीईआरटी भी रखी है। बाकी इतना सारा मतलब रिवाइज करने, मतलब इतना सारा तो नहीं करना है, कुछ तो हो गया है। अभी कुछ ही चैप्टर्स है जो बचे हैं। बाकी आज मैं रोटेशनल मोशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर दूंगा तो फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैथमेटिक्स में मैंने इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला पार्ट था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी उसमें सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ है इलिप्स और हाइपरबोला की, वो 2 पार्ट बचे हैं और वो भी मैं आज कवर कर लूँगा। और वेक्टर 3D और रिलेशंस एंड फंक्शन, उसको भी मैं आज कवर कर लूँगा, तो मैथमेटिक्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये है मेरा सिलेबस जो मैंने बनाया था। और फिजिक्स में दो चैप्टर बचे हैं, और जो मैंने कुछ कारण की वजह से ये कुछ चैप्टर्स को मतलब टिक मार्क नहीं किया था, उसको भी टिक मार्क कर दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं और उसमें लेक्चर वगैरह तो मैं देखूँगा नहीं, तो इस वजह से मतलब हो चुका है रिवीजन, तो वो कर दिया है। और बाकी अभी मैथमेटिक्स में ये 2 और ये 3 कंप्लीट करूँगा तो मैथ भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो ये मैंने लाल पेन से लिखे हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगा, लेक्चर वगैरह मतलब जो भी मुझे थोड़ा डाउट है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। और बाकी आपको कल बताऊँगा कि कितना कंप्लीट हुआ और सिलेबस 100% हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कल। बाय।